अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास MTH 401 का लेक्चर नंबर 28 है। एक्चुअली लेक्चर नंबर 28 से पहले हम कोशिकुलर इक्वेशंस हम पढ़ते रहे हैं, केसेस पढ़ते रहे हैं। पावर सीरीज़ का कंसेप्ट हमने पहले नहीं पढ़ा, तो ये आज पावर सीरीज़ का कंसेप्ट न्यू है। तो सबसे पहले आपने देखना पावर सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है। सुमेशन n/0 n इक्वल्स टू 0 और अपर लिमिट जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर है Cn इंटू एक्स माइनस ए की पावर n, जो कि बराबर है C0 प्लस C1 एक्स माइनस ए प्लस C2 एक्स माइनस ए की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पहले नंबर पे दी गई है कि -1 n की पावर +1 -1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n की पावर 2xn। अब यहाँ पर जब सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1, तो जहाँ जहाँ पर x n+1 था तो यहाँ पर 1+1 n की पावर स्क्वायर 1 की पावर स्क्वायर और xn मतलब x1, तो 1+1 मतलब -1 की स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, तो x1 द x विच इज़ इक्वल्स टू x। इस तरह से जब हम इसकी दूसरी टर्म फाइंड करेंगे C1 x माइनस ए, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, n इक्वल्स टू 2 रख के, n इक्वल्स टू 2, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 2। ठीक है, तो इसके जो इसका आंसर है वो हमारे पास -x² की पावर 2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे। जब हम n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम 3 पुट करेंगे, तो x³ 3 की पावर 2 आ जाता है। मतलब कि हमारे पास सीरीज़ इस तरह से चल रही है कि x माइनस x² का स्क्वायर x³ 3 ओवर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, तो आगे भी सीरीज़ इस तरह से होंगी, मतलब माइनस प्लस माइनस की ही सीरीज़ चलेंगी। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, x माइनस x² 2 की पावर 2 प्लस x³ 3 की पावर 2, फिर आगे जो वैल्यू होगी वो माइनस के साथ ही आएगी आगे। ठीक है, जब हम n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो चौथी टर्म भी यहाँ पर इसकी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इफ़ वी चूज अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, देन द पावर सीरीज बिकम एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हम चूज़ करेंगे वेरिएबल x को, तो पावर सीरीज़ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएंगी कांस्टेंट की। ठीक है, फॉर द गिवन x, जब हमें x दिया जा रहा हो दिया गया होगा, द सम ऑफ टर्म ऑफ द पावर ऑफ सीरीज इक्वल्स टू अ फाइनाइट रियल नंबर्स। तो ये अपने MCQs के लिए देख लेना कि जब हमारे पास x दिया गया होगा तो फाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, और जब हम खुद वेरिएबल को चूज़ करेंगे तो वो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कांस्टेंट होंगी। और सीरीज इज सेट टू बी कन्वर्जेंट एट x, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है x पर। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो n है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपने फार्मूला किस तरह से बनाना है इसका, पावर सीरीज़ का। तो n इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 फैक्टोरियल प्लस x प्लस 2n, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ गया। इसी तरह जब हमारे पास n 1 होगा, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 का फैक्टोरियल मतलब x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, x प्लस 2, यहाँ पर 1 कैसे आया, वाला x प्लस 2 की पावर 0 थी, तो सम किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 नहीं होता है, और 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, अब n की पावर n इक्वल्स टू 2 होगा तो 2 फैक्टोरियल x प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, और जब हमारे पास n 3 होगा तो वो 3 फैक्टोरियल x प्लस 2 की पावर 3। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 सीरीज़ को हमने फाइंड किया इसकी, और फिर चौथी टर्म फोर्थ टर्म हमने फाइंड कर लिया, आगे फिफ्थ भी इसी तरह से निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने n को n की वैल्यूज़ को पुट किया था, अब आगे हमने x की वैल्यूज़ को पुट करना है। अब x की वैल्यूज़ को हम किस तरह से पुट करेंगे, x की वैल्यूज़ को हम किस तरह से यहाँ पे पुट करेंगे, पहले देखो n इक्वल्स टू 0 में हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x प्लस 2 में यहाँ पर 1 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल x प्लस 2 था तो यहाँ पर 1 प्लस 2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस x प्लस 2 था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीरीज़ ये निकल आती हैं। ठीक है, x प्लस 3 प्लस 18 प्लस 162, और जब हम x2 पुट करते हैं तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा,
और 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये मतलब क्या है कि 2 पर जो हमारी सीरीज़ है वो नहीं चल रही हैं। द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड इज़ नॉट अ फाइनाइट नंबर्स, द सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट एट एक्स। तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है 1 पे, जबकि 2 पर सीरीज़ नहीं चल रही, डाइवर्जेंट नहीं है 2 पे, ठीक है, -2 पे। रेशो टेस्ट कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको देख लें। रेशो टेस्ट हमारे पास क्या होता है, ओके, इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू, ये हमारे पास सी एन एक्स माइनस ए की पावर, जो हमने पर पावर सीरीज़ पढ़ी है उसके बराबर है, इज़ अ पावर सीरीज़ एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट जो ये किसके बराबर होगा, सी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी एन। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास डेरिवेटिव है एक्स माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू एल। ठीक है, ये आपने देख लेना है कि जो पावर सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर दोज ऑफ एक्स, ये पावर सीरीज़ कन्वर्जेस कब होंगे, कन्वर्ज कब करेंगे, जब हमारे पास एल जो है वो लेस देन 1 होगा। ओके, तो पावर सीरीज़ डाइवर्ज कब करेगी, जब हमारे पास एल ग्रेटर देन 1 होगा और एल जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो द टेस्ट इज़ इनकन्क्लूसिव फॉर दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच, जो जब हमारे पास एल इक्वल्स टू 1 होगा। MCQs और शॉर्ट के लिए याद रखना है, इसके अलावा और इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि अ पावर सीरीज डेट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, वो पावर सीरीज जो कन्वर्जेंट नहीं होती उनको हम डाइवर्जेंट सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, द सम ऑफ टर्म ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज इज़ नॉट इक्वल टू, तो वो कह रहे हैं कि जो डाइवर्जेंट पावर सीरीज़ है उनका जो सम है वो फाइनाइट रियल नंबर के बराबर नहीं होता। अब एक और हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आगे, यहाँ पर आपने n इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1, ठीक है, जब हमारे पास n 0 होता है और x 1, n 0 रखना है, n 0 से स्टार्ट करना है और x 1 ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर n बताया गया, आपने n 0 से स्टार्ट करना है। तो n जब 0 होगा तो हमारे पास पावर सीरीज़ क्या होंगी, ठीक है, n 0 मतलब कि x की पावर 0 और n हमारे पास यहाँ पर 0 होगा, और x हमारे पास जब 1 होगा, तो जब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 0 हमने पुट करना है। तो पहली सीरीज़ हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है, n जब हमारे पास 1 होगा और x हमारे पास जब 1 होगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो हमारे पास आंसर फिर इसका 1 ही आ रहा है। ठीक है, और जब हमारे पास n इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 होगा, तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1, वहाँ वहाँ 2 और जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, तो पुट करने के बाद आंसर जो है वो हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल आ जाता है। इसी तरह जब हमारे पास n इक्वल्स टू 3 होगा और x इक्वल्स टू 1 होगा, तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 3 और जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, तो इसको हमारे पास आंसर, ये 3-4 टर्म्स हमने निकाली हैं। कितनी टर्म्स निकाली हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हमने निकाल ली हैं। ठीक है, 4 टर्म्स निकालने के बाद इन सब की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये रही। ठीक है, पहली टर्म हमारे पास 1, दूसरी टर्म हमारे पास 1, ठीक है, तीसरी टर्म हमारे पास क्या निकली थी, 1/2 फैक्टोरियल, और चौथी टर्म हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल निकली थी, तो वो हमने यहाँ पर इनको पुट कर देना है। तो पावर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ट्स कर रही है x इक्वल्स टू 1 टू द नंबर e। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सही कंसेप्ट था पावर सीरीज़ का। आगे चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 29 की तरफ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 29 में। अल्लाह हाफिज़।